ब्यूटीफुल उर्दू स्टोरीज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना यासर अली और आज मैं आपके बच्चों के लिए इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि दोस्तों हम बार बार मिलते रहें। तो चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक साहिल के किनारे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मारिया। मारिया के वालिद का नाम कासिम और वालिदा का नाम साजिदा था। इसके वालिद एक बैंक मैनेजर थे और इसकी वालदा स्कूल टीचर थी। इसकी वालदा ने अपने शौहर से कहा, हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी को स्कूल में दाखिल करवा दें। तो कासिम ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि हमारे ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ाने का कोई भी रिवाज नहीं, तो मैं भी अपनी बेटी को स्कूल में नहीं भेजूंगा और ना ही इसको पढ़ाऊंगा। तुम ऐसा करो, कुछ टाइम निकाल कर इसको घर का काम काज सिखा दो। मारिया भी अपने बाप की बात से मुत्तफिक थी। वो इसलिए क्योंकि इसको खेल कूद पसंद था, पढ़ाई में इसकी ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। जब इसके वालिदैन अपने अपने काम पर चले जाते तो मारिया चोरी छुपके से समुंदर के किनारे पर चली जाती और वहाँ पर वो खेला करती थी। उसको वहाँ पर एक दोस्त में मिल गया जिसका नाम था अली। मारिया बस उसके नाम के ही बारे में जानती थी, अली के वालिदैन और घर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। एक दिन हुआ कुछ यूं, मारिया के वालिदैन अपने काम पर चले गए। मारिया चोरी छुपके से समुंदर के किनारे की तरफ बढ़ रही थी तो क्या देखती है कि अली एक अजीबो गरीब किस्म का फल खा रहा है। मारिया ने उससे पूछा, ये कौन सा फल है? तो अली ने गुस्से से कहा, ये लड़कियों वाला फल नहीं है और मैं ये तुझे फल नहीं दे सकता। मारिया मुस्कुरा कर बोली कि मैंने तुझसे फल कहाँ मांगा, मैंने तो बस पूछा ये कौन सा फल है। तो अली ने गुस्से से कहा, ये भी मैं आपको नहीं बता सकता। तो मारिया वहाँ से चली गई और समुंदर के किनारे जाकर बैठ गई और उसने अपनी टांगे पानी में लटका दी। कुछ ही देर बाद मारिया के पाँव के साथ कोई चीज़ लगी। मारिया ने उस चीज़ को उठा कर देखा तो देख कर हैरान रह गई। ये वही फल था जो अली खा रहा था और मारिया समझ गई कि अली यहाँ से ही फल निकाल कर खाता है। मारिया ने भी उसको खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद अली मारिया के पास आया और आकर कहा, क्या कर रही हो और क्या खा रही हो? मारिया ने कहा, वही फल जो तुम खा रहे थे। तुमने मुझको फल नहीं दिया तो कोई बात नहीं, देखो मुझे भी फल मिल गया और मैं खा रही हूँ। अली ने गुस्से से कहा, मैंने तुझको बोला था ना ये लड़कियों वाला फल नहीं है और तुम इसको मत हाथ लगाओ, लेकिन तुमने इसको खा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया अपने साथ। कुछ ही देर बाद अली ने मारिया को कहा, देखो तुम्हारा रंग नीला पड़ रहा है। तो मारिया ने कहा, पहले तुमने मुझको फल नहीं दिया और अब मुझे डरा रहे हो। अली ने कहा कि कसम से मैं तुझे डरा नहीं रहा, हकीकत में नीला पड़ रहा है। कुछ ही देर बाद मारिया के हाथ और पाँव भी नीले पड़ना शुरू हो गए। जैसे ही मारिया ने देखा कि मेरे हाथ और पाँव नीले पड़ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसने अली से मदद तलब चाही। तो अली ने गुस्से से कहा, मैंने तुझको कहा था ना ये लड़कियों वाला फल नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। अब खुद ही इसकी सजा भुगतो और तुम्हारी जैसी लड़कियों का यही इलाज होना चाहिए जो घर से चोरी छुप के बाहर खेलने के लिए आती हैं। तो मारिया ने अली को कहा, खुदा का वास्ता है ऐसी तो बात ना करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अली ने मारिया की ज़रा सी भी मदद ना की और वहाँ पर खड़ा उसको देख रहा था। अली वहाँ पर खड़ा उसको इस तरह देख रहा था जैसे इस बीमारी के बारे में वो ज़रा सा भी जानता ना हो। और मारिया का सारा जिस्म नीला पड़ चुका था और गुब्बारे की तरह फूल रहा था। गुब्बारे की तरह फूलता जिस्म देखकर अली मुस्कुराने लगा और ऊंची ऊंची आवाज़ से उसने हंसना शुरू कर दिया। मारिया ने कहा कि तुम कैसे दोस्त हो, मैं यहाँ मुसीबत में फंसी पड़ी हूँ और तुम ऊंची ऊंची आवाज़ से मुस्कुरा रहे हो। तो अली ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और ना ही मेरा नाम अली है, बल्कि मैं तो एक बरूपिया हूँ। जो तुमने फल खाया था वो मैंने ही तुम्हारी तरफ फेंका ताकि तुम इसको खा सको और तुम्हारा हाल इस तरह हो जाए। मारिया अब इस तरह लग रही थी जिस तरह एक कार्टून या कोई और मखलूक हो, इंसान ना हो। अली उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। मारिया अली से माफ़िया मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे आज़ाद कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अली ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ मैंने ऐसा किया है, बल्कि मैंने कई लड़कियों के साथ ऐसा ही किया है। अब तुम गुब्बारे की तरह बन चुकी हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, खेलने के बाद मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। मारिया ने उसको बहुत कहा कि मुझे बचा लो,
لیکن علی کیسے بچاتا، کیونکہ وہ خود ایک بروپیہ تھا اور وہی اس کو مارنا چاہتا تھا۔ علی اس کے ساتھ کچھ دیر کھیلتا رہا، جب کھیل کر فارغ ہوا تو اس نے ماریا کو ختم کر دیا۔ دوستو، اس کہانی سے سبق یہ سیکھا ہے کہ چوری چھپ کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور نہ ہی انجان لوگوں کو دوست بنانا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بچوں اللہ حافظ۔